यहाँ पौलुस क्या कहता है उसको जरा ध्यान से सुनेंगे। वहां प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, मेरी देह है, इसे लो, ये मेरा लहू है, वाचा का लहू है, इसे पियो। लेकिन यहाँ पौलुस क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे इसको, पढ़ेंगे इसको। प्रभु भोज के विषय में 11:23 है। 11:23 से 34 में पढ़ेगा। और दे के हालेलुया, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। 11:23 है। 11:23। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। कह रहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यानी कि वो बता रहा है, वो शुरू से कहा कि भाई तुम ये करो, इसको विधि को अपनाओ कि तुम्हें स्मरण होगा कि ये देह और देह मेरी है और ये जो लहू है ये मेरा लहू है। इसको खाओ और इसको पियो और मेरी यादगारी में तुम ऐसा ही किया करो, ताकि आपको स्मरण आए कि वाकई प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, उसने मेरे लिए अपने देह को तोड़वाई है, मेरे लिए अपने लहू को बहाया, मेरे लिए उसने अपने हाथों में कीले ठुकवाई, मेरे लिए मुंह पर थुकवाया, मेरे लिए उसने कांटों का ताज पहना, मेरे लिए हाथ पैरों में उसने कीले को ठुकवाई, मेरे लिए उसने पसली में भाला खाया और मेरे लिए वो मारा गया और मेरे लिए वो गाड़ा गया। लेकिन आज वो मेरे लिए वो जिंदा हो गया। हालेलुया। और इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस ने सारी बातें बताई, सारी बातें बताई जो उसने, जो परमेश्वर ने पहले ही वहां पे बोल दी। लेकिन यहाँ पौलुस क्या कह रहा है, इसको आगे से पढ़ेंगे। 26 आयत पढ़ो। हाँ, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जो लोग प्रभु बोल ले रहे हैं ना, 26 आयत दोबारा पढ़ेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे। अब सामने की तरफ देखेंगे, सारे बाइबल मत देखो, सामने की तरफ देखो, पढ़ो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। आज करते हैं आप लोग प्रचार, सुनाते हैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, हाँ कि ना? एक दो बंदे सुनाते नहीं, हम तो अपने घर में सुनाते ना बच्चों को। है? क्या कह रहा हूँ, घर के लिए कह रहा है। तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। आज हम अपने घर तक ही सीमित रह गए। आजकल तो घर पे भी नहीं बताते, परिवार में होती है प्रार्थना, नहीं बता पाते, बस प्रार्थना करी बस। बाहर की तो बहुत दूर की बात है, बाहर की तो बहुत दूर की बात है। आज देखो परमेश्वर मुझे बाहर तक ले जाता है सुनाने के लिए, है? फिर जाऊंगा मैं। हालेलुया। अभी आपके अंदर वो आग नहीं दिख रही। जब आग लगती है ना, कोई इंसान नहीं रोक सकता उसे, कोई नहीं रोक सकता जाने के लिए। फिर जब परमेश्वर की आग लगती है, परमेश्वर की दास ने मुझसे कहा कोई बात नहीं आप जाओ, मैंने ओके। नहीं तो होता ना, नहीं अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, ये वो। जब आग लगती है परमेश्वर की, फिर कोई इंसान नहीं रोक सकता। आज जितने व्यक्ति, आज जितने लोग ये प्रभु भोज को लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने को परमेश्वर के सामने रखकर उस चीज को स्मरण करके परमेश्वर की देह और उसके लहू को लेते हैं, तो आज से अपने जीवन में ये काम करना बहुत जरूरी है आपका। जिसमें 26 आयत में कह रहा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। आज अब आपने रुकना नहीं है,
अगर आप रुक गए तो समझ लो फिर आपका ये प्रभु भोज में बैठना, उसकी रोटी, उसकी देह को लेना, उसके लहू को लेना, सब व्यर्थ। हालेलुया। उसने अपना लहू बहाकर हमें मोल लिया है, हाँ कि ना? और इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरे। हालेलुया। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे परमेश्वर का वचन, कह रहा है इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आज लोग ले तो लेते हैं, यीशु की देह इसे ले, यीशु का लहू इसे पिए। मैं तो देता हूँ यीशु की देह बोल के, क्या आप यीशु की देह समझ के उसको ग्रहण करते हैं? मैं तो देता हूँ यीशु का लहू दे के, क्या आप उसको यीशु का लहू समझ के ग्रहण करते हैं? मसीह बिना जीवन बेकार है हमारा। आज